गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पूर्व में तिलक के जीवन वृत्तांत का विवेचन करते समय उनके बहुमुखी तथा असाधारण व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाल चुके हैं। आज यहाँ तिलक के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्थान अथवा उसका मूल्यांकन अथवा उनके योगदान का अध्ययन करने जा रहे हैं। उनके योगदान को हम निम्नलिखित शीर्षकों में विश्लेषित करते हुए पढ़ सकते हैं। पहला, स्वराज्य या स्वतंत्रता के प्रणेता। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारतीयों में स्वराज्य की अलग जगाई, उन्हें दासता से घृणा करना सिखाया और उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें आत्मविश्वास, आत्म सामर्थ्य, आत्मसम्मान, आत्मानुशासन और आत्मत्याग की भावनाएं पैदा करी। तिलक के लिए स्वराज्य मात्र एक विचार या नारा नहीं था, बल्कि उनके लिए जीवन का मूल उद्देश्य था। यह शाश्वत और तत्कालीन आवश्यकता थी। उनके लिए एक ऐसी जीवन धारणा थी जिसके बिना कोई राष्ट्रीय प्रगति नहीं हो सकती, और इसीलिए अपने प्रत्येक भाषण में वे इस वाक्य को दोहराते थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक स्वराज्य के संदेशवाहक ही नहीं थे, उन्होंने इसे एक संकल्प, एक अवधारणा के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तिलक एक यथार्थवादी राजनीति के समर्थक थे। तिलक राजनीति के यथार्थवादी पहलू के समर्थक थे, उसके दार्शनिक या आदर्शवादी पहलू के समर्थक नहीं थे। तिलक के हृदय में दया और क्षमाशीलता थी। वे इसमें विश्वास भी करते थे, परंतु उनका कहना था कि किसी सीमा से अधिक दया या क्षमाशीलता व्यक्ति को नपुंसक बना देती है। तिलक राजनीति में सहयोग के महत्व को समझते थे, वे ऐच्छिक सहयोग भी देते थे, परंतु उनका कहना था कि सहयोग आपसी होता है, एक पक्षीय नहीं। तीसरी, उनकी राजनीति की देन के रूप में हम मानते हैं आंदोलनों की राजनीति के जनक। तिलक ने भारतीय राजनीति में नए साधनों का प्रयोग किया। स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने लगातार आंदोलन, जनमत एवं जनशक्ति पर आधारित आंदोलन के साधनों का प्रयोग किया। तिलक के आंदोलनों की राजनीति के विभिन्न अस्त्र थे: स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा, धरना, पंचायती अदालतें आदि। उपरोक्त अस्त्र राजनीतिक शस्त्रागार में नए अस्त्र थे। इनका प्रयोग भारतीय राजनीति में पहली बार किया गया था। ये हिंसक अस्त्र नहीं थे, परंतु ये हिंसक अस्त्रों से भी अधिक प्रभावी सिद्ध हुए और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी तिलक को हमेशा याद किया जाता है। तिलक का राष्ट्रवाद भारत की प्राचीन संस्कृति की स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों पर आधारित है। उनका राष्ट्रवाद वेदों और गीता के उपदेशों पर आधारित है और राष्ट्र के वीरों के प्रति सम्मान और अपने भूत पर अभिमान करना सिखाता है। वह राष्ट्र के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास में अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ आदर्शों और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा या अनादर नहीं करते। तिलक के राष्ट्रवाद की प्रेरणा राष्ट्र के वीर सिपाही रहे। उन्होंने सोई हुई भारतीय जनता को जगाने के लिए और भारतीय अस्मिता का एहसास कराने के लिए लोगों को वीरों का स्मरण कराया और उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। तिलक का राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा देता है, किसी संकीर्ण वर्गीय, सांप्रदायिक या धार्मिक भावना की प्रेरणा नहीं देता। उनका स्वराज्य किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए भी नहीं था, वह भारत में रहने वाले सभी निवासियों के लिए था। कांग्रेस के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करने वाले लीडर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तिलक ने कांग्रेस की काया को पलट दिया। उन्होंने इसके आकार को बदलकर उसे नया रूप दिया तथा इसके आधार को व्यापक बनाया। जिस समय तिलक कांग्रेस में सम्मिलित हुए उस समय वह एक मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों की जमात थी, परंतु जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो वह सर्वसाधारण की एक जमात बन चुकी थी। एक लौह व्यक्तित्व के रूप में भी तिलक को जाना जाता है। तिलक उच्च कोटि के चरित्रवान व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक, महान और प्रेरणास्पद था।
उनका साहस अदम्य और अडिग था, उनकी दृष्टि पैनी थी, उनकी संगठन शक्ति अद्वितीय थी, उनके संघर्ष करने और कष्ट सहन करने की शक्ति अथवा धैर्य की क्षमता असीमित थी। वे एक आदर्श स्वराज्य के प्रतीक और प्रतिनिधि थे और यही उनका लोकप्रिय और लोकमान्य बनने का रहस्य था। दुर्भाग्य और विपत्तियां भी उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकी। तिलक एक जागरूक तथा यशस्वी पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से निर्भीकता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीतियों को उजागर किया। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी कृत्यों की कड़ी आलोचना की और इस प्रकार भारत की जनता को भी जागरूक करते हुए ब्रिटिश सत्ता के साथ दो दो हाथ करते रहे। तिलक को लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आदर्शों के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। उनका इन मूल्यों में अडिग विश्वास था। उनकी स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व में गहन आस्था थी। उन्होंने कभी भी हिंसा की संस्कृति का समर्थन नहीं किया। वे भारत में जिस स्वराज्य की परिकल्पना करते थे उसका स्वरूप लोकतांत्रिक ही था। तिलक एक प्रखर बौद्धिक चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कृतियों जिसमें ओरायन, आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य का भी सृजन किया। इसके अतिरिक्त वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी बौद्धिकता उनके चिंतन में भी परिलक्षित होती थी। सारांश में हम यही कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारत के अद्वितीय राजनीतिक चिंतक थे। जनता में लोकप्रिय होने के कारण वे लोकमान्य कहलाए। धन्यवाद।